प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रखते हैं और अभी हम पार्ट 4 पर आ चुके हैं। रिलेशंस इन फंक्शंस, आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको हम तैयारी करवा रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। बहुत सिस्टमैटिकली और स्ट्रैटेजिकली हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके पूरे सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कर चुके हैं, कैलकुलस जो कि अब हम कर रहे हैं, इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम करेंगे और फिर अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से पूरे हर एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट कर लेने के बाद उन्हें सिंपल से तौर पर असाइनमेंट के क्वेश्चंस पे आपको देना ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस करके और मजबूत बना पाएँ। आपका रिवीजन जब सारे कंसेप्ट्स हो जाएं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना और हर कैटेगरी, हर वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेना और फाइनली उस चैप्टर को कल्मिनेट करना जेईई एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से हम तैयारी आपकी करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर चीज़ें समझें तो आज क्या क्वेश्चंस अनफोल्ड होते हैं, देखिए ज़रा। ये लिख रहा है एफ ऑफ एक्स जो कि है आपका x + 1 का स्क्वायर -1, जहाँ पर x जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। तो क्या, तो वो पूछ रहा है x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स x के इक्वल हो। मेरे ख्याल से इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो ध्यान से देखो। एफ ऑफ एक्स क्या दे रहा है सर, उस पर बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए y लिख दूं तो y क्या दे रहा है, वो कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर -1। अच्छा, x की जो सारी वैल्यूज है ना, उसने खुद डिफाइन किया कि x की जो आप वैल्यूज लेंगे वो -1 से बड़ी ही लीजिएगा, -1 के इक्वल या उससे बड़ी। अच्छी बात है सर। अब मेरा आपसे क्या कहना है, मेरा कहना है पहले हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स की प्रक्रिया क्या होती है सर, आप -1 को यहाँ पुश करिए तो आपका x + 1 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा y + 1 के इक्वल। आई होप आप देख पा रहे हो। फिर क्या, अगर मैंने अब अंडर रूट लिया तो मेरे पास 2 ब्रांचेस ओपन होंगी, एक प्लस साइन वाली और एक माइनस साइन वाली, है ना। मैं एक बार प्लस साइन वाली ब्रांच को लेकर अभी चीज़ें कंसिडरेशन में लाता हूँ। तो देखो, और क्यों ले रहा हूँ उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने प्लस साइन वाली ब्रांच कंसिडरेशन में लाई तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका x + 1 = अंडर रूट ओवर कितना, y + 1। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर फाइनली मैं x को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ओवर y + 1 और क्या, -1। क्या ये बात आपको समझ आई? कोई परेशानी है ना। अब एक छोटा सा काम गौर से सुनिएगा। इन केस अगर कंफ्यूजन भी है आपको और आप चाहते हो कि नहीं सर दोनों ब्रांच के साथ कंसिडर करो, वैसे तो ऐसा करना गलत होगा, आप एक एक करके करिए। पर चूंकि अगर अभी दिख रहा है तो मैं यूज़ कर लूँ दोनों एक साथ तो भी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि वो प्लस माइनस एनीवे हट जाना है। चलो अब छोड़ो, अभी प्लस साइन लिया ना, मान लेते हैं माइनस साइन भी लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा कि वो कैसे हटेगा, है ना। तो ये आपका x आया, हमने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। क्या इस वजह से मैं f इनवर्स x निकाल पा रहा हूँ? बिल्कुल निकाल पा रहा हूँ। आप x को f इनवर्स x से और y को x से रिप्लेस कर दीजिए तो ये जो बन गया आपका, ये क्या बन चुका है सर, ये आपका f इनवर्स x बन चुका है। वो x की वो सारी वैल्यूज में इंटरेस्टेड है, वो x की उन सारी वैल्यूज में इंटरेस्टेड है जिनके लिए fx f इनवर्स x के इक्वल हो। तो मैं कहूंगा fx क्या था सर, fx था आपका x + 1 का स्क्वायर -1, है ना। और f इनवर्स x कितना होगा सर, f इनवर्स x ये रहा अंडर रूट ओवर x + 1 -1। ये कितना है, अंडर रूट ओवर x + 1 -1। कोई परेशानी इस बात से? आई होप चीज़ें सॉर्टेड सी दिख रही हैं। अभी क्या, आई होप -1 आपको हटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है x + 1 का स्क्वायर = अंडर रूट ओवर x + 1। एंड दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू से कि अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ प्लस माइनस लगा भी हो तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। और जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो वाजिब सी बात है यहाँ से अंडर रूट और प्लस माइनस दोनों हट जाने, इसलिए दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप माइनस वाली ब्रांच ले या प्लस वाली ब्रांच लें। एनीवे आप माइनस वाली यूँ भी नहीं लेंगे क्योंकि आप सोचो ना यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर है तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल एनीवे हो ही नहीं सकता ना। आपको ये बात समझ आ रही, क्योंकि स्क्वायर क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो वो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होने का स्कोप ही नहीं होता है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ध्यान से सुनिएगा भाई कि x + 1 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 जो होगी वो आपके x + 1 के इक्वल होगी। डू यू ऑल गेट दैट? कोई कंफ्यूजन? और अगर यहाँ से चीज़ें सोचना हम शुरू करें तो एक छोटा सा काम ध्यान से सुनिएगा, एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम। x + 1 की पावर 4 को अभी एक्सपांड मत करो, ऐसे सोचो, ध्यान से देखो। मैं x + 1 को इधर लेकर आता हूँ, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x + 1 की पावर 4 माइनस कितना, x + 1 = 0। x + 1 अगर कॉमन लिया, है ना, तो ये क्या बन जाता है x + 1 और अंदर क्या बचता है
x प्लस 1 का क्यूब माइनस 1। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। कोई दिक्कत इस बात से? आई होप नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जो रूट्स मुझे मिल रहे हैं, यहाँ से जो इस इक्वेशन के रूट्स मुझे मिल रहे हैं, पहला रूट क्या मिल रहा है सर, x की वैल्यू -1, और दूसरे जो 2 रूट्स मिलेंगे या जितने भी 3 रूट्स मिलेंगे वो यहाँ से मिल रहे होंगे, जो कि हम बेशक निकाल लेंगे, है ना। पर मेरा कहना है क्या इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो सर, इससे सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आती है -1, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आती है -1। इससे अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिलता है सर, x प्लस 1 का जो क्यूब है वो किसके इक्वल मिलता है, वो 1 के इक्वल मिलता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यानी अगर मैं अभी रियल नंबर्स पे बात करूं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं जा रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा। x प्लस 1 किसके इक्वल आता है? x प्लस 1 आपके 1 के क्यूब रूट यानी 1 के इक्वल आता है, यानी x किसके इक्वल आता है, x 0 के इक्वल आता है। यानी मेरा कॉमन सेंस, अगर मैं सिर्फ अभी रियल नंबर्स पर रियल फंक्शंस के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे x की 2 वैल्यूज कौन कौन सी, 0 और -1 मिलती हैं, और 0 और -1 के बेसिस पे मैं कौन सा ऑप्शन मार्क कर दूंगा, ऑप्शन सी। क्या इतनी कहानी समझ आई? लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाते तो और चीज़ें सोची जा सकती थी, बिल्कुल थोड़ा और स्कोप इस क्वेश्चन का खुल जाता, और वहाँ पे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से डील करके थोड़ा और इससे सिंप्लीफाई कर लेते। पर अभी हम सारी रियल नंबर्स को लेकर बातें कर रहे हैं और रियल फंक्शंस की बातें कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस करना डज नॉट मेक एनी सेंस। और मैं कहूँगा इसके आपके 2 आंसर्स 0 और -1 x की वैल्यूज मिलेंगी। क्या एक आसान सा क्वेश्चन समझ आया? हमें सिर्फ ये निकालना था कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए f ऑफ x और f इनवर्स x इक्वल होंगे, और एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा थॉट है। ऑल्दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और भी अप्रोचेस हो सकती हैं, पर अभी फिलहाल आप इसे ऐसे भी सोचे तो कोई बुराई या कोई परेशानी नहीं। और क्या अप्रोच हो सकती है, मैं एक और अप्रोच आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझसे कभी भी कोई कहे क्या कि f ऑफ x जो है आपका वो f इनवर्स x के इक्वल है, तो आप ये थॉट क्यों नहीं ले सकते कि सर अगर मैं दोनों तरफ f ले लूँ, दोनों तरफ अगर f ले लूँ तो भी तो बात बन जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। वो कह रहा है अगर f ऑफ x जो है वो f इनवर्स x के इक्वल है, तो मैं दोनों तरफ f ले लेता हूँ। थॉट क्या है? थॉट ये है कि fx और f इनवर्स x y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक कर लेते हैं। तो ये थॉट लगाया, तो आप छोड़ो सारी बातें, आप f ऑफ x, मैं दोनों तरफ कंपोजिट लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ f ऑफ x, है ना। तो इस तरफ भी लिया तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब चूंकि f का इन्वर्स है f, तो टेक्निकली बाय डेफिनेशन ये कितना होगा, ये होगा x, और ये क्या है सर, ये है आपका f ऑफ x। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि कोई अगर पूछ रहा है कि f ऑफ x और f ऑफ इनवर्स x की किन वैल्यूज के लिए इक्वल होंगे, तो आप बस ये निकाल लो x इज इक्वल टू f ऑफ x। आई होप ये निकाला जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास f ऑफ x है, बस x की जगह वापस f ऑफ x पास कर दीजिए और इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए। वहाँ से भी आपके यही सोल्यूशंस आएंगे जो हमने सोचे हैं। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कोई नई मुश्किल या विशेष बात ये नहीं है। मेरा मानना है अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं और दोनों मेथड्स क्लियर हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या पूछ रहा है, वो g ऑफ x एक फंक्शन दे रहा है, ठीक है सर, और वो पूछ रहा है कि g ऑफ f ऑफ x, है ना, एंड हाफ ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये दे रहा है। अब उसने पता है g ऑफ f ऑफ x नहीं दिया, हाफ दिया, ठीक है सर, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी ढूंढ ही लेंगे। फिर वो क्या करवाना आपसे चाह रहा है, वो बोल रहा है विच इज नॉट अ पॉसिबल f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या नहीं हो सकता, आप ये बताओ। कैसे निकालेंगे सर? देखो सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ। g ऑफ x कितना है, ये रहा। g ऑफ f ऑफ x कितना है सर, ये हाफ ऑफ g ऑफ f ऑफ x दे रखा है। उसने क्या दे रखा है, हाफ ऑफ g ऑफ f ऑफ x। तो मैं कह रहा हूं इस 2 को उधर भेज सकते हैं क्या, भेज दो तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस कितना 10x प्लस कितना 4। कोई दिक्कत तो नहीं है उस बात से? अब सुनो आप ध्यान से, एक सिंपल सी बात का जवाब दो। अगर ये g ऑफ f ऑफ x है, अगर ये g ऑफ f ऑफ x है, तो मैं g ऑफ x जानता हूं क्या? यहां से देखो g ऑफ x कितना आ रहा है सर, यहां से अगर मैं g ऑफ x निकालूं तो यहां पर वो g ऑफ x कह रहा था कितना भाई, x स्क्वायर प्लस x, है ना, -2। एक छोटा सा काम करते हैं अपना दिमाग लगाकर, क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि यहां से g ऑफ f ऑफ x कितना होगा? कोशिश की जा सकती है। तो अगर यहां x की जगह f ऑफ x रखा तो इस नॉलेज से g ऑफ f ऑफ x कितना आएगा? देखो भी ध्यान से, f ऑफ x रखा तो ये हो जाता है f स्क्वायर x, है ना, ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है f ऑफ x, और ये कितना रहता है -2। तो एक नॉलेज के अकॉर्डिंग g ऑफ f ऑफ x ये है और एक स्टडी के अकॉर्डिंग g ऑफ f ऑफ x ये है। तो क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों को अगर कंपेयर किया तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, f स्क्वायर x, है ना, प्लस f ऑफ x -2 इज इक्वल टू व्हाट, g ऑफ f ऑफ x, जो कि क्या है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरफ शिफ्ट करता हूं, है ना, तो ध्यान से देखना क्या मिलेगा।
बहुत ध्यान से समझना, यही पार्ट आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसे मैं एज इट इज रखता हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। गौर से सुनिएगा, मजेदार सा पार्ट है। अभी क्या, अब देखो 4x स्क्वायर इधर आए तो माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कैसा लिख देते हैं, कितना, माइनस 4x स्क्वायर। और क्या दिख रहा है सर, 10x इधर आया तो माइनस 10x इधर आता है तो कितना, प्लस आपका 10x। और क्या बच रहा है, गौर से देखो, प्लस 4 इधर आया तो कितना, -2 - 4 कितना, -6। सो दिस इज हाउ योर इक्वेशन लुक्स लाइक। मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूं कि अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करो तो आप देखो ना, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाला टर्म और ये मान लो कांस्टेंट टर्म। तो श्रीधर आचार्य मेथड से क्या मैं इस क्वाड्रेटिक, जो कि एफ ऑफ एक्स में हमने क्वाड्रेटिक मानी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या कहूँगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac। अब a मतलब एफ स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 है, 4 इंटू सी यानी ये, आई होप समझ रहे हो। तो -4 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है ना। तो -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर, ये हो जाता है आपका 16x स्क्वायर। आई होप आप सुन रहे हैं, है ना। थोड़ा और आगे मल्टीप्लाई किया तो -4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 10 को, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है -40x। आई होप आप सुन रहे हैं। फिर क्या सर, -4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -6 × 4 कितना, -24। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू आई होप नहीं है, और चीज़ें आपको स्पष्ट तौर पर दिख रही हैं। कोई नई विशेष बात अभी तक हमने नहीं की। फिर से चेक कर लेता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 -4ac। सो -4 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, 16x स्क्वायर -40x और -24। और डिवीजन में कितना, 2a मतलब साफ तौर पर ये 2 दिखेगा। क्या ये बात समझ आ रही है आप सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर इसका कुछ कर सकते हैं क्या? बस इसी को क्रैक करना है, बाकी फिर बात आसानी से बन जाएगी, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा दोबारा लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इस बार कैसे, देखो -1 लिखा हुआ है प्लस माइनस। अब देखो 16x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, मैं चाहूँ तो 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को लिखने की, तो मैंने इसे लिखा 4x का क्या, होल स्क्वायर। फिर क्या, -40x मैं एक्चुअली मतलब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये पार्ट मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। पर ठीक है, जो होगा वो देखेंगे। पर पहले अगर इसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो -40x आपको क्या देगा सर, -40x को अगर मैं क्रैक करूँ तो 4x मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो शैला इसे मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, माइनस, है ना, 2 × 40 को मैं थोड़ा क्रैक करता हूँ, मुझे चाहिए 4x, तो मैंने यहाँ लिख लिया कितना, 4x। तो 4 × 2 कितना हो जाता है, 8। अब 8 में टेक्निकली मुझे 5 और मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5। ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, -4 से मल्टीप्लाई किया तो -6 × 4 कितना हो जा रहा है, +24। आई होप आपको दिख रहा है। -6 × -4 कितना होगा, +24, बिल्कुल सही। और 24 + 1 कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 25। 25 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप आपको एक मज़ेदार सा एक्सप्रेशन यहाँ पर बनता हो दिख रहा होगा। और डिवीजन में कितना है हमारे पास, डिवीजन में हमारे पास है 2। डू यू ऑल एग्री विद दैट? नाउ व्हाट डू वी गेट फाइनली, ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1, है ना, कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर। अब गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, दैट इज कितना, a - b का होल स्क्वायर, यानी 4x - 5 का होल स्क्वायर। सो ये कितना बनता है, ये आपका बनेगा अंडर रूट ओवर 4x - 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आपका 2। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही? और आई होप अब आपको ये बेसिक सी फंक्शनैलिटी पता है कि आप अंडर रूट से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब आप अंडर रूट से स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो हम सब ये बात जानते हैं सर कि यहाँ पर क्या लगाना होगा आपको, मॉड। पर मैं कहना चाह रहा हूँ, जब ऑलरेडी यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, जब ऑलरेडी यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो क्या मॉड लेना कोई सेंस देता है? क्योंकि मॉड लेने का मतलब क्या है, मॉड लेने का मतलब है कि आपके पास इस वैल्यू का नेगेटिव पार्ट हटा के आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। पर उस वैल्यू के आगे ऑलरेडी प्लस माइनस लगा है, तो आप उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों ले रहे होंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एनीवे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो मॉड लेना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप इवेंचुअली उस वैल्यू का फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोगे ही, तो मॉड लगाना कोई पॉइंट ही नहीं दे रहा है ना। इट्स लाइक मैं आपके सामने ऐसा लिख दे रहा हूँ, +- mod 2, तो कोई मतलब है इस बात का?
कोई मतलब है, क्योंकि जब मॉड 2 का मॉड हटा भी दिया तो 2 के भी ऊपर प्लस माइनस लगना है। या फिर आप ऐसे देख लो प्लस माइनस मॉड ऑफ -2, तो भी अगर मैं -2 का मॉड लेकर 2 ले लूँ और 2 का प्लस माइनस लूँ तो भी वही वैल्यू मिल रही है, और मॉड हटा दूँ और -2 के ऊपर मैं प्लस माइनस लूँ तो भी मुझे प्लस -2 ही मिल रहा है। आपको बात समझ आ रही है? सो किसी वैल्यू पर मॉड लगाकर उसका प्लस माइनस लेना डज नॉट मेक एनी सेंस, वो मॉड इनसिग्निफिकेंट है वहां पर, है ना? क्या बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? मतलब इस एक्सप्रेशन में मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, -1, है ना, -1 प्लस माइनस। सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस लगा है, ये हो जाता है 4x - 5 डिवाइडेड बाई 2। अब f ऑफ x को मैं ब्रेक करूं तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो क्या मिलता है, गौर से देखिएगा। प्लस साइन लेने पर ये है -1, है ना, प्लस 4x - 5 डिवाइडेड बाई 2। When you simplify it further, 4x तो 4x है, -5 - 1 -6, 2 से जब डिवाइड किया तो ये कितना बन रहा है, 2x - 3। और अगर नेगेटिव साइन लिया होता तो उस केस में f ऑफ x क्या बन रहा होता, नेगेटिव साइन अगर मैं लेता तो ये हो जाता -1, है ना, माइनस कितना, -1 - 4x, और -5 कितना, +5, और डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। तो देखो भाई 5 - 1 कितना, 4, तो ये हो जाता 4 - 4x, यानी उसे आप क्या लिखते, उसे आप लिखते 2 - 2x, क्योंकि आप उसका हाफ करेंगे। तो एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2x - 3 और एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 - 2x, है ना। तो एक तो मुझे दिख रहा है कितना, 2x - 3 और 2 - 2x, क्योंकि अब हम किस तरह के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, अब हम मल्टीपल करेक्ट कैटेगरी क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। और ये मेरे ख्याल से आपके दोनों ऑप्शंस मार्क होने चाहिए कि -2x + 2 भी आपका एक फंक्शन है, और यकीनन तौर पर आपका 2x - 3 भी एक एक्सप्रेशन है। और मैं कहूँगा हम क्यों मल्टीपल करेक्ट आंसर पर आ गए हैं, अभी मल्टीपल करेक्ट पर नहीं आए हैं क्योंकि हम थोड़े से बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं देन विच इज़ नॉट अ पॉसिबल f ऑफ x, है ना। अभी आप सिंगल करेक्ट पर ही हैं जनाब, मैंने पता नहीं कि उसे ठीक से नहीं पढ़ा, मुझे लगा शायद हम मल्टीपल पर आ गए हैं क्योंकि 2 आंसर्स आ रहे थे, पर हम बेवकूफ़ी अक्सर ये कर जाते हैं कि हम क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते। तो ये और ये f ऑफ x हैं, तो वो पूछ रहा है कौन सा f ऑफ x नहीं है, तो मैं कहूँगा C आपका f ऑफ x नहीं है, इसलिए आपका C इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप फंक्शनैलिटी समझ पा रहे हो कि किस तरीके से एक नए पर्सपेक्टिव से हमने f ऑफ x को निकाला क्वाड्रेटिक में ले जाकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है द फंक्शन f सेटिस्फाइज द फंक्शनल इक्वेशन। तो ये किस पर बेस्ड है भाई, आपके टॉपिक फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो वो इस तरीके की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। वो क्या कह रहा है, 3 टाइम्स f ऑफ x, है ना, प्लस कितना, 2 टाइम्स f कितना, x प्लस 59 अपॉन कितना, x - 1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10x + 30। ये एक एक्सप्रेशन है फॉर ऑल रियल x जो कि 1 नहीं है, है ना, 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ f ऑफ 7। अब f ऑफ 7 तक कैसे पहुंचा जा सकता है वो सोचने की कोशिश करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, सारी बातें छोड़ो सर, x की जगह 7 रख देता हूँ, ठीक है। तो x की जगह अगर 7 ट्राई किया तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 टाइम्स f ऑफ 7 प्लस, गौर से सुनिएगा, 2 टाइम्स f ऑफ, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 7 रखने पे इशू है क्या, देखो 59 + 7 आई थिंक कितना होगा, 66, और ये होगा 7 - 1, 7 - 1 6, 66 अपॉन 6 कितना, 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 11, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, 7 आपने यहाँ रखा है, आई होप 7 ही रखा है, तो 10 × 7 70 + 30 कितना, 100। अब एक बात समझना आप मेरी, प्लीज गौर से सुनना, मुझे क्या चाहिए, मुझे ना एक्चुअली अब मैं अगर F11 निकाल लूँ किसी तरीके से तो सर उसे यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, तो ट्राई करता हूँ मैं F11 यहाँ रखने के लिए, है ना। तो F11 अगर यहाँ रखा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स कितना, F11। मैंने अब x की जगह क्या रखा है इस इक्वेशन में, 11। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर रखता हूँ तो कितना होता है, 2 टाइम्स f ऑफ 11 अगर रखता हूँ तो 59 + 1 60, 60 + 10 70, सही बोल रहा हूँ क्या, और 11 - 1 10, तो 70 अपॉन 10 कितना, 7। तो लॉजिकली या टेक्निकली या लकीली हमारे लिए क्या आ गया, F7। और अगर यहाँ मैं देखता हूँ तो देखो ध्यान से, यहाँ 7 नहीं, अब हम क्या रखेंगे, 11, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा है, 11। तो 11 × 10 कितना, 110, 110 + 30 कितना, आई थिंक 140। अब सुन रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कोइंसिडेंटली बात बैठ गई, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सर एक काम करो, इस इक्वेशन को ना आप 3 से, हमें क्या एलिमिनेट करना है वो देखो, हमें f ऑफ 7 चाहिए, हम f ऑफ 11 एलिमिनेट करेंगे। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 कितना, 9, है ना। यहाँ किया तो 3 × 2 कितना, 6, और यहाँ किया तो 3 × 100 कितना, 300। डू यू ऑल एग्री विद दैट। सिमिलरली यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
सही कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल। तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 4 टाइम्स f ऑफ 7, है ना। जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 कितना? 6, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 140 का डबल कितना? 280। कोई परेशानी? अब सर एक काम करते हैं, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो 6 और 6 वाला पार्ट कैंसिल, 9 माइनस 4 कितना? 5। तो 5 टाइम्स कितना? f ऑफ 7 इज इक्वल टू व्हाट? 300 माइनस 280 कितना? 20। आई थिंक f ऑफ 7 कितना होगा भाई? आई होप आप सब एग्री करते हो। 20/5, 20/5 कितना होता है? आई थिंक 4, और 4 हमारा दे रहा है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे और क्यों निकालेंगे? कोई डाउट? आई थिंक ये एक आसान क्वेश्चन है जिसको किस तरीके से सोचना है, ये फंक्शनैलिटी आप सोच पा रहे हो और सीख पा रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन को वर्कआउट करने की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये भी मेरे ख्याल से फंक्शनल इक्वेशन जैसा ही एक क्वेश्चन है। कैसे सोचेंगे जरा आप मुझे बताएं। ये क्या दे रखा है? उसने लिखा है a ऑफ कितना? a टाइम्स f ऑफ x प्लस 1, है ना, प्लस b टाइम्स f ऑफ कितना? 1/1 प्लस एक्स। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये किसके इक्वल दे रखा है? ये उसने दे रखा है अगेन x के इक्वल। x आपका -1 नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉब्लम है, a और b भी इक्वल नहीं है। बहुत बढ़िया। f ऑफ 2 वो पूछ रहा है, सर निकाल लेंगे f ऑफ 2, पर पहले मैं f ऑफ x क्रैक करने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या मैं एक छोटा सा काम ये करना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। क्या मैं x की जगह, सुनिएगा ध्यान से, मैं कुछ ऐसा करने में इंटरेस्टेड हूँ कि x प्लस 1 को मैं 1/1 प्लस एक्स बना दूँ, कुछ एडजस्टमेंट्स करके। तो मैं कोशिश करता हूँ कैसे, अगर मैं x प्लस 1 को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, 1/1 प्लस एक्स में। आई होप आपको आइडिया समझ आ रहा है। मैं x प्लस 1 को 1/1 प्लस एक्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? एक आइडिया ये कि क्या वैल्यू रखूँ मैं x की ताकि ये बात बन जाए। तो कुछ नहीं करते, बस एक छोटा सा दिमाग वाला पार्ट लगाते हैं कि मैं x की जगह 1/1 प्लस एक्स ट्राई करता हूँ, देखता हूँ बात बनती है नहीं, है ना। अगर मैं x की जगह 1/1 प्लस एक्स रखता हूँ तो यहाँ क्या आ रहा होगा? यहाँ आ रहा होगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 1। आई होप आप देख पा रहे हो, कोई इशू तो नहीं है इस बात से। हमने क्या किया, x की जगह रखा 1/1 प्लस एक्स, तो क्या मिला? 1/1 प्लस एक्स प्लस 1। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है सर, ये 1 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टेक्निकली क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है प्लस, है ना, आई एम रियली सॉरी, प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन कितना? 1 प्लस एक्स। और अगर इसे मैं देखूं ध्यान से तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जो कि बहुत हद तक मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, है ना। बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्प नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छा एक्सप्रेशन इसके जैसा तो एटलीस्ट ये नहीं बना। तो और क्या सोच सकते हैं? तो मैं अपने इस थॉट पर आता हूँ कि मैं x को, आई एम रियली सॉरी, मैं इस थॉट पर आता हूँ कि मैं x को, मतलब x प्लस 1 को 1/1 प्लस एक्स जैसा कैसे बना सकता हूँ। आइडिया यह है सर कि आप सिर्फ x को ही 1/1 प्लस एक्स से क्यों रिप्लेस कर रहे हो? अगर आप x प्लस 1 को ही ट्राई करो तो क्या बात बन सकती है? देखो ध्यान से, अगर मैं x प्लस 1 को, गौर से सुनना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि x प्लस 1 को ही अगर मैं 1/1 प्लस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो क्या बात बनती है? ज़रा सुनना। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स बनता हुआ पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये f ऑफ x प्लस 1 क्या बन जा रहा है? उसे मैं लिख लेता हूँ a टाइम्स कितना? f ऑफ कितना? x प्लस 1 को जब आपने रिप्लेस किया किससे? 1/1 प्लस एक्स से, तो गौर से सुनिएगा, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस एक्स। लेकिन क्या सर आप इसे भी ऐसा कुछ बनता हुआ देख पा रहे हैं? ज़रा उस पर बात करते हैं। तो सुनना, हमने x प्लस 1 को किससे रिप्लेस किया है? हमने x प्लस 1 को रिप्लेस किया है 1/1 प्लस एक्स से। तो भाई साहब क्यों बात को घुमा रहे हो? 1/1 प्लस एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? x प्लस 1 से। क्यों चीज़ें घुमा फिरा कर सोचनी है सर? x को क्यों तोड़ना मरोड़ना है? x की टर्म्स में ही क्यों सोचना है आपको? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं बस ये कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब x प्लस 1 को 1/1 प्लस एक्स से रिप्लेस किया, तो 1/1 प्लस एक्स को x प्लस 1 से भी तो रिप्लेस करेंगे। आई होप इंटरचेंजेबली चीज़ें होंगी। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा b टाइम्स कितना? ध्यान से देखिएगा, b टाइम्स f ऑफ, अब 1/1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कितना? x प्लस 1। क्या इस बात से कोई परेशानी? ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमने कैसे ऐसा क्रैक किया, और फिर वही मेथड अपनी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन यूज़ करके मैं अपनी बात को क्रैक करूंगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या है सर? जब आपने किया x प्लस 1 को 1/1 प्लस एक्स से रिप्लेस, तो x को आपने किससे रिप्लेस किया? तो क्या मैं 1 को उधर पहुँचा दूँ? तो इसे मैं क्या लिखूंगा? 1/1 प्लस एक्स माइनस 1। तो टेक्निकली आप x को 1/1 प्लस एक्स नहीं, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर रहे हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या, यानी कि यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एक्स माइनस 1।
डू यू ऑल एग्री विद वट एवर वी हैव डन सो फार? नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? सर फिर वही एलिमिनेशन यूज़ करना है, और एलिमिनेशन यूज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे टेक्निकली एफ ऑफ 2 तक पहुंचना है। तो सर मैं एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अगर अटेन कर लूँ किसी टेक्निक से तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो टेक्निक क्या है? इस बात को हटाना। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर, ये हो जाता है ए बी, और ये हो जाता है एक्स इंटू ए या ए एक्स। इस एक्सप्रेशन को मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाता है बी स्क्वायर, ये हो जाता है आपका ए बी, और ये हो जाता है दिस एक्सप्रेशन इंटू व्हाट? b। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स कितना? एफ ऑफ एक्स प्लस 1। गौर से सुनिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस चीज़ें सोचते जाइए। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या मिल रहा है? एक्स ए, या उसे आप लिखना चाहें तो ए एक्स माइनस बी टाइम्स कितना? 1/1 प्लस एक्स माइनस 1। अभी वो पूछ क्या रहा है आप ये बताओ। सर वो पूछ रहा है आपसे एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 अगर मुझे जानना है तो मैं एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा? सर एक्स को 1 से रिप्लेस करो, आपका कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो एक्स को हमने रिप्लेस किया है 1 से। जैसे ही एक्स को रिप्लेस किया तो LHS पर मुझे 1 + 1 क्या मिलेगा? 2। अब गौर से सुनना, ये जो था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, तो मैं इसे इस तरफ लिख देता हूँ कितना? 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बचे हुए पार्ट में क्या ऑपरेशंस होने जरा उस पर बात करते हैं। देखो भाई, x को रिप्लेस किया है 1 से, तो ये बन रहा है a माइनस बी, है ना। ये पहला पार्ट तो आपको क्या दिख रहा है? ये बनता हुआ दिख रहा है मुझे a माइनस बी, और b टाइम्स व्हाट? b टाइम्स अगर मैं देखूं तो मैंने x को किससे रिप्लेस किया है? 1 से, तो ये है 1/2 माइनस 1। आई होप यू ऑल कैन सी दैट। 1/2, क्योंकि 1 + 1 2, तो 1/2 माइनस 1। अब 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1/2, तो ये कितना है? -1/2। यानी ये क्या बन रहा है? -1/2। यानी ऐसे में क्या लिखूंगा भाई? b टाइम्स, है ना, ये जो है ये है माइनस बी टाइम्स -1/2। यानी शलाई से ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है b/2। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? आई होप आपको बात समझ आ रही है ना। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एफ ऑफ 2 जो बनता हुआ दिख रहा है वो क्या? ये दिख रहा है 2a, है ना, प्लस b अपॉन में कितना? 2, और 2 टाइम्स में यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? कितना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरीके से देखा जाए तो 2a + b, है ना, 2a + b अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप? ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस क्लियरली मैच नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चंस की टेक्निक आपको समझ आ रही है कि चीज़ों को कैसे सोचना है। सर अगर मैं सब्सटीट्यूशन लगा पाया तो बात बन जाती। तो हम गलती ये कर रहे थे कि हम x को 1/1 + x से रिप्लेस करके चीज़ें बनाने की सोच रहे, पर इतना मेहनत क्यों करना है? सर जीवन आसान है, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। मतलब x + 1 को 1/1 + x से रिप्लेस कर दो, तो 1/1 + x को आप x + 1 से रिप्लेस करेंगे, कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। आइडिया क्लियर है? चलो, अगर ये बात समझ आई तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गेट सम मोर क्लैरिटी कि चीज़ों को कैसे सोचना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन क्या है? 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ कितना? नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू k। इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन हो, तो वो पूछ रहा है k की ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिसके लिए ऐसा कुछ होगा। आई वुड से इट विल बी एन एब्सोल्युटली एन एब्सर्ड फुलिशनेस अगर आप इसे सॉल्व करना शुरू कर दें स्ट्रेट अवे। आई वुड सजेस्ट ग्राफ्स के पास जाइए, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप जीवन में तकलीफ से गुजर रहे हों इस तरह के सवालों के साथ। तो क्या थॉट है सर? मैं सारी बातें छोड़ के इस क्वेश्चन को पहले तो सर ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू k/4। कैन वी डू दैट? यस वी ऑल कैन। मैं अगर इस फंक्शन का ग्राफ बना लूँ और इस फंक्शन का ग्राफ बना लूँ तो मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, और इस तरीके से निकालूंगा कि मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 2, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। कैसे सोच सकते हैं इस पर बात करते हैं। मैं कॉस इनवर्स माइनस ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ थोड़ा बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, कैसे सोचेंगे ज़रा इस पर बात करते हैं। देखो भाई, क्या आप मेरी सबसे पहले हेल्प करेंगे कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाने में? अगर आप ये बना पाते हैं तो बाकी चीज़ें भी हम सोच पाएंगे, है ना। तो सर कॉस इनवर्स x का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? मान लो ये रहा आपका y एक्सिस, सुनते जाइएगा, है ना, बहुत मज़ेदार सी चीज़ें होंगी और आप ग्राफ के साथ हमेशा बहुत कंफर्टेबल रहेंगे डील करने में अगर आप ग्राफ को चीज़ें अच्छे से समझ पाए तो। मुझे बताओ कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? सर हमने पढ़ा है कहीं -1 होता है, कहीं 0 होता है और कहीं 1 होता है, और इसी तरीके से π/2 और पाई आपको 2 वैल्यूज़ मिल रही होती है ना, पाई पर वो -1 होता है और 0 पर वो 1 होता है। इस तरीके से आपके कॉस इनवर्स x का ग्राफ चल रहा होता है। कोई आपत्ति? अच्छी बात है सर। अब आप हमें बताओ, अगर ये है आपका f ऑफ x,
अगर इसे मैं रीड करता हूँ एफ ऑफ एक्स की तरह, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने में? आई थिंक मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो क्या है, वो है आपका कॉस इनवर्स ऑफ कितना, मॉड ऑफ एक्स। कोशिश की जा सकती है सर, बनाया जा सकता है, कोई नई बात नहीं है, हमने सीखी हैं चीज़ें, इसलिए मेरे ख्याल से ये हमारे लिए आसान होगा अगर हम चीज़ें ठीक से सोच पाएँ तो मुझे वापस एक वाई एक्सिस की ज़रूरत लगेगी, तो मैंने वाई एक्सिस उठा लिया है, और इन द सेम फैशन मुझे एक्स एक्सिस की भी ज़रूरत लगेगी, तो मैंने ये एक्स एक्सिस उठा लिया है। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अब करना क्या है सर, आप मुझे बताओ, अगर मैं एक्स के ऊपर मॉड लगा देता हूँ तो होता क्या है? सर एक्स के ऊपर मॉड लगा देने से कुछ नहीं होता है, बस इतना सा फर्क पड़ रहा होता है कि जो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, जो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ आप रख पा रहे थे, वो वैल्यूज़ अब क्या हो जाती हैं, वो वैल्यूज़ आपकी अब पॉजिटिव हो जाती हैं। क्योंकि सोचो ना, -1 से 0 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अब जब मैं वो यहाँ रख रहा हूँगा एक्स की जगह, तो उन वैल्यूज़ का एक्चुअली मैं पॉजिटिव पार्ट ले रहा हूँगा, क्योंकि -1 में रख ज़रूर रहा हूँगा, लेकिन हो क्या रहा होगा, एक्चुअली जब आप -1 रख रहे होंगे तो आपका ये पार्ट वहाँ जाकर पॉजिटिव बना दे रहा होगा, क्योंकि -1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1, और उस केस में वो आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ वाली वैल्यूज़ देगा। तो मैं कह रहा हूँ सर, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, जो हिस्सा -1 से 0 तक है, इस हिस्से पर जो इस फंक्शन का ग्राफ है वो हट जाएगा। क्योंकि मतलब हटेगा मतलब वहाँ कुछ और आएगा, पर क्या आएगा उसकी हम बात करते हैं। -1 से 0 में जो आपका ग्राफ है वो वैसा बनना ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यूज़ मिल रही वो -1 से 0 के लिए मिल रही हैं। लेकिन जब आप मॉड ले रहे हो -1 से 0 के बीच की वैल्यूज़ का, तो टेक्निकली आपका बन जा रहा है कॉस इनवर्स 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़, और 0 से 1 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा था। आप सुन रहे हो मेरी बात? तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो कुछ ज़्यादा नई बात नहीं होती है। वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आप हटा देते हो और उसको फिर सिमेट्रिकल कर देते हो, मतलब जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज बना देते हो। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके -1 और 1 है, यहाँ कहीं 0 है, और यहाँ कहीं क्या है जना, π/2। तो जैसा ग्राफ, आप सुनिएगा ध्यान से, आप सुनो ध्यान से, π/2 से 1 में ग्राफ ऐसा था। अब आप सोचो ना, अगर आपने 0.5 पे कोई वैल्यू अटेन की है, तो -0.5 जब आप पास करोगे तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको कॉस इनवर्स 0.5 वाली ही तो वैल्यू मिलेगी। मतलब जो 0.5 पर मिलती है वही वैल्यू -0.5 पर भी मिलेगी। तो टेक्निकली ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज। कोई परेशानी? मैं बस आपको अभी ग्राफ बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी अभी हो रही होंगी, और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स पाई होगा, जो अभी हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। सर ये ग्राफ तो नहीं बनाना था, आपको तो कुछ और बनाना था। तो मैं ऐसा कहता हूँ, सुनो ध्यान से, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको अगर मिल चुका है जैसे कि कॉस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ जी ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना। ये क्या ग्राफ है सर, ये ग्राफ है आपका कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, है ना, जो कि हमारा जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगली स्टेप इसी स्टेप का एक्सटेंशन है ना। बस यहीं से क्वेश्चन खत्म होगा और आपको बड़े मज़ेदार तरीके से इस क्वेश्चन को देखोगे और कहोगे कि हाँ सर, ये इतनी आसानी से आप चीज़ें सोच सकते थे, है ना। आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। रियली सॉरी, 1 मैंने थोड़ा क्लोज ले लिया है ना, तो 1 को और -1 को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। जैसे ये है -1 और ये है लेट्स से 1 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो 1 से π/2 तक ऐसा, π/2 से 1 तक ऐसा। तो 1 को मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, ये है 1। अब जब मैं बनाना चाह रहा हूँ g ऑफ -x, अब g ऑफ -x का क्या मतलब होता है सर? आई होप आप सब मेरी इस बात से सहमत है। g ऑफ -x का मतलब होता है cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। हम इसी तक पहुंचना चाह रहे थे, तो इसको आप कैसे सोचोगे, ज़रा ये बात बताओ सर। मेरा कहना है ज़रा पेशेंस के साथ चीज़ें सोचो। जब तक मैं x और y एक्सिस बना रहा हूँ, आप मुझे हिंट दो कि आप कैसे करोगे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगेन ज़रा सोच के देखो चीज़ें कैसे हो जा रही है, चीज़ें कैसे बदल जा रही है, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर वही बात, यहाँ पर कहीं क्या होगा भाई, -1, और लेट्स से यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस पर आपका क्या होगा, 1, है ना। यहाँ कहीं आपका ऑफकोर्स π/2 रहा होगा, और यहाँ कहीं ऊपर जाकर ऑफकोर्स लेट्स से पाई रहा होगा। अब गौर से सुनना, बस यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म होगा और आप सोच पाओगे कि सर कितना आसान सा एक क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ये है आपका कॉस इनवर्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। जी हाँ, कॉस इनवर्स मॉड ऑफ -x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे सोचो। मॉड x क्या देगा सर, x की जो भी वैल्यू हो आप -1 से 1 के बीच रख सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उनका मॉड 0 से 1 तक होगा। लेकिन इस बात को समझो आप ध्यान से, जब आप 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ का नेगेटिव ले रहे हो, जब आप 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ का नेगेटिव ले रहे हो, तो वो क्या बन जा रही है, वो बन जा रही हैं -1 से 0। आप सुन रहे हो क्या? यानी कि
आप x की कोई सी भी वैल्यू रखो, अब आप x की कोई सी भी वैल्यू रखो, आप टेक्निकली इस ग्राफ को इन्वर्ट होता हुआ पाओगे यहाँ पर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। सुनना ध्यान से, कैसे? आप बस ऐसे सोचो, बस सिंपल सी बात। आप डायरेक्ट भी इस स्टेप पर आ सकते थे अगर आपने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा होता तो। सिंपल सी बात बताओ, मॉड एक्स है, कॉस इनवर्स के अंदर जो मैं पास करता हूँ, अभी नेगेटिव साइन हटाओ, मॉड एक्स है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक रख लो, क्योंकि मॉड लगने से वो अभी भी वो आपका -1 से 1 के बीच, टेक्निकली 0 से 1 के बीच वो वैल्यूज देगा। अब गौर से सुनना, ये मॉड एक्स क्या है सर? एक्स की जो भी आप वैल्यू रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो 0 से 1 के बीच दे रहा है। मतलब मैं एक्स की -1 से 1 के बीच वैल्यूज रख रहा हूँ, तो एक्स क्या बन जा रहा है? एक्स आपका 0 से 1 बन जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये नेगेटिव साइन के कारण माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या बन जा रहा है सर? वो -1 से 0 तक बन जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास -1 से 0 तक की सारी वैल्यूज हैं। अब -1 से 0 तक की वैल्यूज के लिए कॉस इनवर्स का बिहेवियर कैसा रहता है सर? मेरे ख्याल से -1 से 0 तक की वैल्यूज के लिए कॉस इनवर्स का बिहेवियर शायद कुछ ऐसा रहता है। अब क्या मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यूज ट्राई करूं? कर चुके हो सर आप, पर फिर से दिखाता हूं। जब मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यूज ट्राई कर रहा हूं, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज का मॉड 0 से 1, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज के मॉड का नेगेटिव -1 से 0, यानी यहां पर 0 से 1 के बीच की वैल्यूज के लिए भी वैसी ही वैल्यूज मिलेंगी जैसी यहां मिल रही थी। तो शैलाई से इसकी मैं क्या बना दूंगा? मिरर इमेज। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो टेक्निकली आपके जो ये वैल्यूज मिल रही हैं, आपकी ये जो वैल्यूज मिल रही हैं, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो वैल्यूज मिल रही हैं, इसके मैं पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, गौर से सुनिएगा, और इसी तरीके से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है आपका -1 और ये जो आपका पॉइंट है 1, इसमें मुझे जो लाइन मिल रही है, मैं पाई पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। रियली सॉरी, मैं अगर पाई पर भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये पाई पर आपकी ड्रॉ की गई लाइन है। तो आप खुद सोचो, ये आपके कॉस इनवर्स माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है। अच्छी बात है सर। अब अगर इस ग्राफ को आप देख रहे हो, है ना, पाई यहाँ मत बनाओ, पाई को थोड़ा ऊपर बना लो, हमारी सहूलियत से हमने लेट से पाई को यहाँ पर ये बनाया, है ना, ये आपका ग्राफ है। अब एक लाइन है सर, आप कैसे कह रहे हो एक लाइन है? आप खुद सोचो, ये आपका एक पार्ट बन चुका है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस पार्ट को आप देखो, ये फंक्शन है y = k/4। k आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब y = समथिंग है। आपको याद है ना, y = समथिंग का क्या मतलब होता है? y = समथिंग का मतलब होता है x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मतलब y = k/4 इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। अब आप एक बात बताओ, कॉस इनवर्स जो आपका है, कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, अगर उसके इस लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने हैं? 2। तो मुझे बताओ, यहाँ पे इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? नहीं है। यहाँ से ऊपर लाते गए, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से ऊपर अगर मैं ले गया, इससे ऊपर अगर ले गया, तो यहाँ पर फिर से कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन तो हो सकती है पर यहाँ पर ये कर्व ही नहीं है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लाइन अगर π/2 से ऊपर रही, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, y एक्सिस पर अगर ये π/2 से ऊपर रही और पाई से नीचे रही, तो देखो ना आप ध्यान से, अगर π/2 से ऊपर रही और पाई से नीचे रही तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये लाइन और ये कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। आप सुन रहे हो? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो ये लाइन है, जिस लाइन की ये इक्वेशन है y = k/4, ये लाइन अगर π/2 से ऊपर रही और पाई से नीचे रही, मतलब टेक्निकली ये जो k/4 है, यही तो ये पॉइंट है। अब देखो ना, अगर कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट से वो गुजरती है, आप ऐसे ही तो उसकी इक्वेशन लिखते हो y = k/4। जैसे आप लिखते हो y = 2, इसका क्या मतलब होता है? एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन जो y एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर 2 डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो ये k/4 डिस्टेंस पर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये k/4 π/2 से ज़्यादा और पाई से कम रहा तो बात बन जाएगी। तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं साहब कि आपका जो k/4 है जनाब, ये जो आपका k/4 है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक हो, ये आपका हमेशा, अच्छा π/2 के इक्वल होगा क्या सर? नहीं होगा, क्योंकि π/2 के अगर इक्वल रहा, अगर π/2 के इक्वल रहा तो एक ही सोल्यूशन होगा, है ना। लेकिन पाई के इक्वल हो सकता है क्या? हाँ सर, क्योंकि पाई के इक्वल होने में क्या फायदा है? आप देखो ना, अगर ये पाई के इक्वल रहा तो पाई पर अगर एक लाइन ये गई तो ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो पाई के इक्वल ही हो सकता है। तो मैं k/4 को एक कंक्लूड कर पा रहा हूँ। सर k/4 में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम एक्चुअली k में इंटरेस्टेड है, तो मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना? 2π, ये कितना हुआ? k, और ये कितना हो गया? ये हो जाता है आपका 4π। आप सुन रहे हो क्या? कोई परेशानी? अब क्या करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ सर? जरा k को आप देखो थोड़ा ध्यान से, 2π से 4π के बीच में है। सर 2π अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? सर 2π अप्रॉक्सीमेटली, पाई कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग,
तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ है ना। और कहाँ तक जा रहा है ये आपका जा रहा है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 है ना। 3.14, 14 का 4 टाइम्स कितना होता है 42 है ना, 56 एक्चुअली। तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली कितना 12.56, 12.5 मतलब 12 पॉइंट समथिंग। आप सुन रहे हो क्या, मतलब टेक्निकली 6.6 से 12.5 तक गया। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया वो सुनो। वो ये पूछना चाह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। तो 6.6 से 12.5 के बीच में जो इंटीग्रल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को भी इंक्लूड कर लो क्योंकि 12.5 तक आप जा रहे हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या ये क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू, ये पूरी मेथड के थ्रू हमने कैसे सोचा, कैसे वर्कआउट किया, क्या ये पूरी कहानी आपको बिल्ड होती हुई दिख रही है। क्या ये क्वेश्चन सबसे ज़रूरी पार्ट अगर मैं सच कहूँ तो ये वाला था, क्या आप ये देख पाए कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बना, और y इक्वल्स टू k/4 लाइन से एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर किन सर्कमस्टांसेस में इंटरसेक्ट किया, क्या आइडिया आपको डेवलप हुआ, और फिर हमने कैसे k की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज वर्कआउट की, क्या ये पूरी कहानी अच्छे से समझ आई। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप जानते हो आपको ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की मैथमेटिक्स की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और बहुत कॉम्प्रहेंसिवली स्ट्रैटेजिकली करवा रहे हैं। सारी चीज़ें हो रही हैं और बिल्कुल प्लान्ड मैनर में हो रही हैं। आपको महज ये लेक्चर्स देखना है, क्लासेस मतलब मिस नहीं करनी है और नोट्स बनाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर आपको क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।